लोग देख रहे हैं क्रिकेट अपडेट्स विद उमर। जुड़ गया हूं मैं दोबारा आपके साथ। अपडेट्स जो है वो आ चुकी है, अपडेट्स जो है वो आ चुकी है क्योंकि पाकिस्तान का स्क्वाड भी आ गया है वर्ल्ड कप का। जरा उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, जो स्क्वाड पाकिस्तान का है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। मोहम्मद हफीज जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया। आपको पता है कि मोहम्मद हफीज ने रिजाइन कर दिया है। क्या वजह है मोहम्मद हफीज के रिजाइन की, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को पहले आप हमारे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलते हैं अपडेट्स की तरफ। जो पहली अपडेट निकल के आ रही है, जरा मैं पहले आपको बता देता हूं जो स्क्वाड आया है, जो स्क्वाड आया है पाकिस्तान का। जरा पहले मैं वो आपको बताता हूं, उसके बाद बाकी आपको चीजों के बारे में आपको बताएंगे। जो स्क्वाड है पाकिस्तान का, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान स्क्वाड। बाबर आजम कैप्टेंसी करेंगे, शदाब खान वाइस कैप्टन, फखर जमान होंगे, इमाम उल हक होंगे, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद, आगा सलमान, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली भी हैं, उसामा मीर, मोहम्मद वसीम जूनियर। और रिजर्व्स में जो ट्रेवलिंग रिजर्व्स होंगे, जो ट्रेवलिंग रिजर्व्स जो 3 प्लेयर्स होंगे उनमें से इब्रार अहमद, जमान खान, मोहम्मद हारिस। ये स्क्वाड है पाकिस्तान का अभी तक का जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए अनाउंस होने वाला है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई स्क्वाड अनाउंस होगा, पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होगा। ये स्क्वाड है पाकिस्तान का जो बेस्ट स्क्वाड आपको दिख रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज मुझे बता दें जो आपको सुनकर लगी होगी यार ये बेस्ट है। टोटली बाबर आजम की फ्रेंडशिप सर्किल का ये कोटा बनाया गया है। जो 15 मेंबर्स जितने भी हैं, ये बाबर आजम की फ्रेंडशिप का कोटा है। मुझसे आप सच सुनिए। देखें, मोहम्मद हफीज का जो रिजाइन की खबर है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि असल में हुआ क्या था। पूरी डिस्कशन उसके ऊपर भी करेंगे। लेकिन अभी तक जो स्क्वाड के ऊपर बात करते हैं, कुछ ऐसे नाम हैं इस स्क्वाड में जो मुझे समझ नहीं आया, यकीनन आपको भी समझ नहीं आया होगा कि यार ये क्या है, ये क्या किस चीज का स्क्वाड ये बनाया गया है। आपको देखें, दोबारा मैं पढ़ के बताता हूँ। बाबर आजम कैप्टन, शदाब खान वाइस कैप्टन, फखर जमान। अच्छी खबर है कि फखर जमान को बैक किए, फखर जमान परफॉर्म करेंगे, यकीनन मुझे उम्मीद है फखर जमान से। अब्दुल्ला शफीक हैं, इमाम उल हक हैं, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद, सलमान अली आगा। पहला ये नाम ऐसा है कि भाई सलमान अली आगा, इस बंदे की आप परफॉर्मेंस मुझे आप चेक करा दें कि ये इस बंदे की परफॉर्म क्या है, सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस क्या है टोटली, बस आप मुझे ये दिखा दें। भाई ये फ्रेंडशिप के कोटे पे खिलाया जा रहा है सलमान अली आगा को। सलमान अली आगा की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जो सच है। सलमान अली आगा की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप इनको खिलाएंगे मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में इनकी जगह नहीं बनती, जो सीधी बात है। ये पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान कह रहा है। हाँ, मैं अकेला ये नहीं कह रहा, जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं वो सब यही बात कर रहे हैं कि सलमान अली आगा एक ऐसा नाम, भाई ये किस कोटे पे ये बंदा खेल रहा है? ये बाबर आजम के फ्रेंडशिप के सर्किल में खेल रहा है या बाबर आजम की दोस्ती यारी के कोटे पे खेल रहा है? ये मुझे समझ नहीं आ रही कि बाबर आजम के साथ, भाई बाबर आजम इनको तो लाजमी साथ लेके जाते हैं, सलमान अली आगा को लाजमी बाबर आजम साथ लेके जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, यकीनन आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी कि भाई सलमान अली आगा ये शख्स उस प्लेटफॉर्म के प्लेयर नहीं है, सलमान अली आगा, कि आपको बड़े मैचेस में बड़ा परफॉर्म कर सकें। हाँ, वो दिन ये भी परफॉर्म कर देंगे जब ऊपर से बाबर आजम ने रन कर दिए, इमाम उल हक ने रन कर दिए, अब्दुल्ला ने रन कर दिए, या रन कर दिए, इमाम उल हक, बाबर आजम या रिजवान ने किसी में से रन कर दिए। ऊपर से टॉप ऑर्डर में से रिजवान का बैट चला, बाबर का बैट चला, इमाम का बैट चला, या अब्दुल्ला के रन लग गए ऊपर से। आपके 240-50 ऊपर के 3-4 बैट्समैनों करके दे दी आपको, तो जाहिर सी बात है सलमान अली आगा के पीछे से रन बन जाएंगे। जब आपका टॉप ऑर्डर रन करेगा तो मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा भी रन कर देंगे। ये वो प्लेयर नहीं है कि टॉप ऑर्डर आपके फेल हो आके मिडिल ऑर्डर में ये रन करें। भाई सलमान अली आगा वो उस प्लेटफॉर्म का बंदा ही नहीं है, ये वो प्लेयर ही नहीं है कि आपको बड़े मैचेस में रन करके दे, बड़े मैचेस में रन करके दे। सलमान अली आगा उस प्लेटफॉर्म का प्लेयर ही नहीं है।
सलमान अली आगा को अभी ग्रूम करने की जरूरत है। सलमान अली आगा को अभी डोमेस्टिक लेवल थोड़ा और खिलाना है। लेकिन आप इतनी जल्दबाजी करके सलमान अली आगा को इतने बड़े इवेंट में कैसे पिक कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या चीजें चल रही हैं। ये बाबर आजम जो है ये क्या चाहते हैं, ये क्या सोच लेकर बाबर आजम जा रहे हैं, मुझे क्या पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को समझ नहीं आ रही। तो सीधी बात है, सिंपल बात है कि भाई ये फ्रेंडशिप का कोटा है, ये फ्रेंडशिप का सर्किल है, दोस्ती यारी का कोटा है जिसके ऊपर काम चल रहे हैं। दोस्ती यारी के ऊपर चीजों को आगे ला के पेश किया जा रहा है। जिस तरीके से आपके सामने चीजें इस तरह की अगर चीजें आप लोग चलाते रहे, आप लोग इस तरीके से करते रहे कि भाई शादाब खान को बैक कर लिया, जो है शादाब खान को बैक कर लिया, सलमान अली आगा को बैक कर लिया, भाई सिंपल बात है, सिंपल बात है, सीधी बात है। क्योंकि वर्ल्ड कप में आप इस तरीके से अगर आप लोग जाओगे तो परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल है, परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल है। सलमान अली आगा के जो रिप्लेसमेंट, सलमान अली आगा जो थे, इनको सिर्फ एक ही बंदा रिप्लेस कर सकता था, वो है इमाद वसीम। इमाद वसीम जो है, जो इनकी साफ रिप्लेसमेंट थी सलमान अली आगा की, आप पिक करना चाहते थे तो आप पिक करते। जाहिर सी बात है, जब दोस्ती यारी का कोटा चलेगा, फ्रेंडशिप्स के कोटे चलेंगे, यारियों के कोटे चलेंगे, शादाब भी बाबर के दोस्त हैं, सलमान अली आगा भी बाबर के दोस्त हैं, नवाज बाबर के दोस्त हैं, तो भाई सीधी सी बात है, सीधी सी सिंपल बात है कि दोस्ती यारी के कोटे में जाहिर सी बात है दोस्तों को अहमियत दी जाती है, टैलेंट को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। जो चीजें आपके सामने ही है कि इमाद वसीम बाहर बैठे हुए हैं, मोहम्मद आमिर बाहर बैठे हुए हैं, सरफराज अहमद ने डोमेस्टिक में रन्स कर करके थक गए हैं सरफराज अहमद, लेकिन सरफराज अहमद को नहीं लाया गया। अब एक नाम के बारे में मैंने सिर्फ बात की है, सलमान अली आगा, आगे भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक दो नाम और ऐसे हैं जो मुझे भी यकीनन समझ नहीं आई होंगे, और यकीनन जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को भी यकीनन वो नेम्स समझ नहीं आएंगे। सलमान अली आगा है आगे, सौद शकील है, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली। हसन अली मुझे समझ नहीं आया, यकीनन हसन अली भी, जो सीधी बात है कि भाई हसन अली का जब नाम आता है तो फिर एक ही नाम साथ जुड़ता है, वो है बाबर आजम साहब का। जब हाथ सर पे होगा तो जाहिर सी बात है जो चीजें आपको लोगों के लिए वो आसान नहीं हो जाएंगी। हसन अली के लिए भी चीजें आसान होंगी, और जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं उनकी जो उम्मीदें थी, जो इमाद से लगी हुई थी, जो मोहम्मद आमिर से लगी हुई थी, उनको रोन दिया गया है, उनको रोन दिया गया है। आगे हसन अली, उसामा मीर, मोहम्मद वसीम जूनियर, इस बंदे का जो नाम आ रहा है ना, मोहम्मद वसीम जूनियर, सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बंदे को, इस प्लेयर को, मोहम्मद वसीम जूनियर को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं टॉप 15 के स्क्वाड में। ये हैरानी है मुझे। जाहिर सी बात है ये सारा जो कारनामा है ये एक ही शख्स का, वो है हमारे कप्तान बाबर आजम साहब, उनका कारनामा है ये। क्योंकि मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए, हसन अली हो गए, या सलमान अली आगा हो गए, भाई ये जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, ये बाबर आजम के कोटे पे चल रहे हैं। और ये फ्रेंडशिप का जो सर्किल है ना, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करके रख दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करके रख दिया है इस फ्रेंडशिप के सर्किल ने। इमाद वसीम इतने बड़े प्लेयर, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं। मोहम्मद आमिर से अगर आप बात करते, मोहम्मद आमिर से अगर आप बात करते तो जाहिर सी बात है मोहम्मद आमिर आते, लेकिन आपने मोहम्मद आमिर से बात करना भी गवारा नहीं समझा। मोहम्मद आमिर से आपने ये नहीं चाहा कि मोहम्मद आमिर आए, मोहम्मद आमिर आए, एक्सपीरियंस की हमें जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। बाबर आजम साहब, आगे में जो बातें नजर हमारे पास आई हैं, जो सोर्सेस के मुताबिक क्लेरिफिकेशन हमें मिली है, वो भी हम आपको देंगे। तकरीबन जो टॉप 15 का ये जो स्क्वाड है, टॉप 15 मेंबर्स या 18 मेंबर्स का ये स्क्वाड है, भाई इस स्क्वाड को देखकर जाहिर सी बात है, जब कल मैंने आपको बताया था कि शाहिद अफरीदी ने जो स्क्वाड बनाया था वो इससे बेटर स्क्वाड था। सीरियसली शाहिद खान अफरीदी ने जो स्क्वाड तैयार किया था वो बेटर स्क्वाड था, जो शाहिद अफरीदी ने अपना ओपिनियन देकर ये स्क्वाड तैयार किया था। शाहिद खान अफरीदी अपना स्क्वाड जो तैयार किया था, लेकिन ये जो प्रोबल पाकिस्तान का जो ये स्क्वाड बना है, ये जो स्क्वाड है पाकिस्तान का जो अनाउंस हुआ है वर्ल्ड कप के लिए, सीरियसली भाई ये स्क्वाड, मुझे नहीं लगता कि ये स्क्वाड बेस्ट स्क्वाड है। ये आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं, ये आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं। नसीम शाह की रिप्लेसमेंट ना हसन अली है, नसीम शाह की रिप्लेसमेंट ना मोहम्मद वसीम जूनियर है। नसीम शाह की रिप्लेसमेंट एक ही बंदा था, एक ही प्लेयर था, मोहम्मद आमिर, अगर आप लाना चाहते थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि भाई ईगोस के इशू जो चल रहे हैं ना,
ये खत्म होने वाले नहीं है, ये खत्म होने नहीं वाले, ये ले डूबेंगे। ये ईगो हो गए, फ्रेंडशिप का सर्किल हो गया, फ्रेंडशिप का कोटा हो गया, ये ऐसी चीजें हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रही है। जो सीरियसली मैं बात यही करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट ये फ्रेंडशिप के सर्किल की वजह से, ये कोटे की सर्किल की वजह से, दोस्ती यारी के कोटे की वजह से, ये फ्रेंडशिप दोस्ती यारी के कोटे की सर्किल की वजह से सब कुछ जो चीजें चल रही हैं भाई, ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा तबाह कर रही है, बहुत ज्यादा तबाह कर रही है। ये पाकिस्तान की दोस्ती यारी का जो कोटा चल रहा है, फ्रेंडशिप का सर्किल जो चल रहा है, सीरियसली ये स्क्वाड वो स्क्वाड है ही नहीं कि इस स्क्वाड से, मेरा ये अपना ओपिनियन है कि हम प्यार करते हैं पाकिस्तान टीम से भी, पाकिस्तानी टीम के प्लेयर से भी, लेकिन मैं सीरियसली ये बात कह रहा हूं, अपने होशो आवाज में ये बात कह रहा हूं कि भाई ये आपका वो स्क्वाड है ही नहीं जो वर्ल्ड कप जीत सके। आपने ये स्क्वाड जो तैयार किया है भाई, ये सीरियसली ये वो स्क्वाड है ही नहीं जो आपका वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट क्रिकेट खेल सके, बेस्ट क्रिकेट खेल सके। ये 2 या 3 ऊपर के नाम है, या अब्दुल्ला शफीक हीरोइक करते हैं पूरे वर्ल्ड कप में, फखर जमान खेलते हैं, अगर फखर जमान को टॉपर में, फखर जमान मतलब तबाही मचा के रखते हैं, बाबर आजम के रन आए, क्लासिक नॉक लगे, हसन अली 2017 वाला हसन अली बन के आ जाए, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो हसन अली ने परफॉर्मेंस की थी वो वाला हसन अली निकल के आ जाए तो अलग ही बात है, ऐसा कुछ कारनामा हो जाए तो अलग ही बात है। वैसे कुछ भी नहीं होने वाला। एक उसामा मीर पे मुझे बहुत हैरानी है, तो उसामा मीर को इन लोगों ने बैक किया, तो अच्छी खबर है। ये यकीनन इंजमाम उलग ने ये सोचा होगा, क्योंकि बाबर आजम साहब ने जो फैसले लिए हैं वो तो बिल्कुल, मैं नहीं जानता कि बाबर आजम साहब का जो दिमाग है वो कैसे चल रहा है, वो किस तरीके से चल रहा है, ये मैं नहीं जानता। अब आते हैं मोहम्मद हफीज के ऊपर। स्कोर तो मैंने आपको बता दिया है, स्कोर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, लेकिन अब आते हैं मोहम्मद हफीज के रिजाइन के ऊपर। जो असली खबर है, जो असल खबर है, जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ये खबर है, मोहम्मद हफीज से 4 बंदे जो खास थे इस सिलेक्शन कमेटी में, एक थे चीफ सिलेक्टर इंजमाम उलग, दूसरे जो थे मिसबाह उलग जो कमेटी में थे, मोहम्मद हफीज थे, और थे जका अशरफ। ये 3 से 4 लोग जो सबसे ज्यादा नाम आ रहा है। अब मोहम्मद हफीज ने जो बातें आगे रखी थी, जो मोहम्मद हफीज ने अपना ओपिनियन रखा था एज अ सिलेक्शन कमेटी में होने के नाते, एक बंदा, आपको पता है कि एक बंदा जब 3 से 4 बंदे की कमेटी बनती है तो हर किसी को हक होता है वो अपना ओपिनियन दे, हर किसी को अपना हक होता है कि वो ओपिनियन दे। अब मोहम्मद हफीज ने जो ओपिनियन दिया था वो ये था, वो से सुनिएगा, मोहम्मद हफीज ने ओपिनियन दिया था कि भाई इमाद वसीम और सरफराज अहमद, इमाद वसीम और सरफराज अहमद को होना चाहिए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। मोहम्मद हफीज ने अपना ओपिनियन दिया था कि इमाद वसीम और सरफराज अहमद को होना चाहिए, लेकिन जो बातें निकल के आई सामने, जो सोर्सेस के मुताबिक क्लियरिफिकेशन हमें अभी तक की मिली है कि भाई मोहम्मद हफीज ने अपना ओपिनियन तो दे दिया था कि सरफराज अहमद और इमाद वसीम को होना चाहिए, वो सही ओपिनियन था ये, क्योंकि इमाद वसीम जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सरफराज अहमद जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, सबको पता है, वो कोई ढका छुपा नहीं है कि भाई सरफराज अहमद परफॉर्म नहीं कर रहे या इमाद वसीम परफॉर्म नहीं कर रहे, वो सबको दिख रहा है कि सरफराज अहमद और इमाद वसीम की परफॉर्मेंस कैसी है, ये सबको दिख रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस और इमाद वसीम की परफॉर्मेंस देखकर मोहम्मद हफीज ने ये बात की कि भाई सरफराज और इमाद को होना चाहिए 2023 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसमें शमूलियत होनी चाहिए सरफराज अहमद और इमाद वसीम की। अब जो चीजें हैं वो किस तरीके से चेंज होती हैं, ये ओपिनियन दिया मोहम्मद हफीज ने, अभी तक का ये ओपिनियन मोहम्मद हफीज ने दिया मैनेजमेंट को और सिलेक्शन कमेटी के 2 से 3 अफराद को। 2 से 3 अफराद आप जान गए होंगे, मिसबाह उलग, ठीक है, मिसबाह उलग थे, इंजमाम उलग थे चीफ सिलेक्टर, जका अशरफ थे, और चौथे जो अफराद थे हमारे कैप्टन जो थे वो बाबर आजम थे, बाबर आजम था, उनकी इनपुट भी शामिल थी। और अब जो चीजें निकल के आई, इनको उसकी जो बात है, मोहम्मद हफीज की जो बात थी, जो इमाद वसीम और सरफराज अहमद के ऊपर की थी, हफीज ने क्या सरफराज और इमाद को होना चाहिए, ये बात नहीं मानी, ये बात नहीं मानी। मतलब जो मोहम्मद हफीज
जो सिलेक्शन कमेटी में थे उनकी बात नहीं मानी गई कि इमाद वसीम और सरफराज अहमद को नहीं होना चाहिए। एज अ सिलेक्शन कमेटी मेंबर होने के नाते मोहम्मद हफीज ने यह बात की कि भाई सरफराज अहमद और इमाद वसीम को होना चाहिए था, इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना चाहिए, और इस इनपुट को नहीं माना गया। जो मोहम्मद हफीज की इनपुट थी, जो मोहम्मद हफीज ने बात की थी, इसको नहीं माना गया। माना किसने नहीं? इंजमाम उलग की इनपुट नहीं थी इसमें। ये थे मिसबाह उलग साहब फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर जका अशरफ साहब, थर्ड मेंबर जो थे वो कैप्टन द किंग मुगले आजम बाबर आजम। सलाम है बाबर आजम साहब आपकी सोच को, सलाम है आपकी। वाकई जो आपकी सोच है, मैंने कभी किसी कप्तान की ऐसी सोच नहीं देखी जो बाबर आजम साहब की सोच है। आउट क्लास सोच है बाबर आजम साहब की। और बाबर आजम ने इस बात को मान लिया कि बाबर आजम ने बोला कि भाई मोहम्मद हफीज की इनपुट को नहीं माना जाएगा, इमाद वसीम और सरफराज अहमद को हम नहीं लाएंगे, हम इसी प्लेयर्स के साथ जाएंगे जो प्लेयर्स हमें अवेलेबल हैं जो स्क्वाड के अंदर अवेलेबल। तो वैसे इमाद वसीम साहब भी थे, जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सरफराज अहमद ने तो भाई क्लासिकल शॉट्स मारते आ रहे हैं और क्लासिकल इनिंग्स खेलते आ रहे हैं। सरफराज अहमद की तो बात ही छोड़ रहे हैं, जिस तरीके की वो इनिंग खेल रहे हैं वर्ल्ड कप सर पे, वो अपने कैरियर के पीक पे हैं तकरीबन सरफराज अहमद। अगर आप डोमेस्टिक लेवल चेक कर लें सरफराज अहमद की 75 की एवरेज है सरफराज अहमद की। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप डोमेस्टिक लेवल जो चल रहा है सरफराज अहमद जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, वो चीजें आपके सामने निकल के आ जाएंगी अगर आप सरफराज अहमद की एवरेज जाके चेक करें। भाई सारा कसूरवार जो है वो बाबर आजम साहब हैं। हैट्स ऑफ टू कैप्टन बाबर आजम, हैट्स ऑफ टू मिसबाह उलग की जो डिफेंसिव थकी हुई सोच है, ये मिसबाह उलग साहब की है और जका अशरफ साहब की। तो उनको तो क्रिकेटिंग नॉलेज ही नहीं है, उनके ऊपर तो मैं बात ही नहीं करूंगा। उनको क्रिकेटिंग का पता ही नहीं है, क्रिकेट का उनको पता ही नहीं है। जो ये मेंबर बने फिर रहे हैं, ये एक मिसबाह उलग साहब हैं। तो दूसरे जो हमारे खास द किंग जिनको हम बोलते हैं, द किंग बाबर आजम साहब की इनपुट थी। मोहम्मद हफीज की इनपुट को नहीं माना गया, इमाद वसीम सरफराज अहमद को नहीं लाया गया। इस वजह से मोहम्मद हफीज ने रिजाइन दिया। असलियत जो है वो ये है कि मोहम्मद हफीज के रिजाइन की जो असल वजह थी, मोहम्मद हफीज ने इनपुट दी थी सरफराज अहमद और इमाद वसीम के नाम को लेकर। इमाद वसीम और सरफराज अहमद के नाम को लेकर बात की थी मोहम्मद हफीज ने, जिसको नहीं माना गया, जिसको नहीं माना गया। एज अ सिलेक्शन कमेटी मेंबर हफीज ने यह बात की थी, लेकिन हफीज की इनपुट को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से मोहम्मद हफीज ने गुस्से में आकर और सही फैसला किया। मोहम्मद हफीज ने बिल्कुल सही फैसला किया। और जो कुछ लोग बोल रहे थे ना कि भाई हफीज जाएंगे तो आमिर आ जाएंगे, भाई आमिर को आने की भी, आमिर को नहीं लाएंगे, हफीज नहीं, बाबर आजम साहब नहीं लाएंगे। हफीज तो चले गए, सिलेक्शन कमेटी से उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, सिलेक्शन कमेटी से उनका। लेकिन बाबर आजम साहब जो बोलेंगे वो आमिर को नहीं आने देंगे, वो आमिर को नहीं आने देंगे। आपके सामने थी चीजें, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आमिर को ये लोग चाहते ही नहीं है कि आमिर आए, क्योंकि दोस्ती यारी का जो कोटा है ना भाई, ये फुल अरूज पे है। सही है। इसके साथ जो इनपुट है वो मिसबाह उलग साहब की है, जो साथ दिया है मिसबाह उलग साहब ने, बाबर आजम साहब है। और फिर से जो लोग मोहम्मद हफीज के रिजाइन की बात कर रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, असल वजह ये थी कि इनकी इनपुट को नजरअंदाज कर दिया गया मोहम्मद हफीज को। जो मोहम्मद हफीज ने इमाद और सरफराज को लेकर बात की थी वो नहीं मानी गई, इसी वजह से मोहम्मद हफीज ने रिजाइन दिया, ये वजह थी। अब देखना होगा, अल्लाह ही हाफिज है जिस तरीके से स्क्वाड इन्होंने बनाया है और जिस तरह का स्क्वाड है। और इब्रार अहमद की मैं बात कर रहा था, इब्रार अहमद काफी अच्छे स्पिनर है, उनको भी रिजर्व में डाल दिया गया है। जमान खान भी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन जमान खान को भी रिजर्व में डाल दिया गया है। मोहम्मद हारिस को तो भाई किस कोटे पे रिजर्व में है मुझे समझ नहीं आ रही, जिनकी जगह सरफराज अहमद की थी। लेकिन फिर मैं बात करूंगा दोस्ती यारी का कोटा अरूज पर है। हैट्स ऑफ टू फ्रेंडशिप सर्किल। दोस्ती यारी जब तक आप बनाए रखेंगे, क्रिकेट को तबाह रखेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे ही तबाह रहेगी। तो सीरियसली जो बात है, टैलेंट नजरअंदाज होगा और पाकिस्तान क्रिकेट तबाह होगी, तो सीरियस बात है। भाई यही थी अपडेट्स जो मैंने बात कर ली। चैनल को आप लोग हमारे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर करने की, लेकिन बस आप हमारा साथ देते रहें जैसे आप हमारा साथ दे रहे हैं। और दुआ करें, दुआ कर रहे हैं कि ये पीसीबी की जो मैनेजमेंट है इनको थोड़ी सी अकल आए, इनको थोड़ी सी अकल आए। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि अब ये जो फ्रेंडशिप का सर्किल का जो कोटा है यही जाएगा वर्ल्ड कप के लिए, उनका स्क्वाड आ चुका है। इजाजत लेते हैं, अल्लाह।